हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। सांद्रानंदपुरम दराज दिविशत वंदेर मंदादरात् आनम्रे मुकुटेन्द्र नीलमणिभिः संदर्शितेन्दीवरम् स्वच्छंद मकरंद सुंदर गलन मंदाकिनी मेदुरम् श्री गोविंद पदारविंद मशुभा स्कंदाय वंदामहे स्कंदाय वंदामहे। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलोधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन सच्चिदानंद चिद्घन शरण शरण सर्व कारण कारण चिन्मय विग्रह जगदीश्वर जगदाधार जगन्नाथंकर अभयपाद पंकजरे यधम्र अनंत कोटि दंडवत। समवेत समस्त सुधि सज्जन वृंद भगवान का अमीय कथा भक्त चरित्र आधारित अमीय गाथा दाढ़ेता भक्ति रसामृत को आपण मान समस्त को स्वागत। आपण मान श्रवण करुछन तीर्थक्षेत्र चैनल माध्यम रे भगवान ए जो कथा को आम तले शुणुछे से भक्तर जो चरित्र को श्रवण करुछे से चरित्र भितर आम श्रवण करुले विश्वंभर दास का चरित्र। विश्वंभर दास किए ना जड़े बणिया जाति रे बणिया करण ढेंकानाल तार घर पत्नी आउ पुत्र सहित सुखरे से कालातिपात करुछंती एवं तांकर जीवनचर्या कौन प्रातः ब्रह्म मुहूर्तरु उठिबा आमे जतेबेले कौन सी कार्य करू प्रातः ब्रह्म मुहूर्तरु उठिबा उचित समस्त नित्यकर्म हवा उचित। विश्वंभर दास ब्रह्म मुहूर्तरु उठंती एवं भगवानकर पूजन कर सारला परे कौन करती नाम भजन अप्रमित एवं नित्य पढ़ंती भागवत। जगन्नाथंकर अति प्रिय ग्रंथ भागवत ग्रंथ। भागवत ग्रंथ होउछंती विद्यावतं भागवते परीक्षा बोली कहा जाइछि। जेते पुराण अछंती अष्टादश पुराण भितरे भागवत होउछंती श्रेष्ठ। व्यासदेव रचित ये भागवत को जगन्नाथ दास जेतेबेले नवाक्षरी वृत्तरे रचना कले ताहा समग्र ओडिशा रे प्रत्येक कोण अनुकोण रे प्रभाव पकईथिला एवं जहाँ पाई प्रत्येक जगारे भागवत टुंगी मान सबू गढ़ी उठिथिला। वर्तमान से भागवत टुंगी नहांती। समस्त को अनुरोध आमे जो क्लब करिछे से क्लब रे मनो विनोद होनी आमे मन विनोद पाई करूने आमे सदाबेले भगवान कथा को श्रवण करिबा। काहेकि आमे केतेबेले क्लब करूछे कोठी नाच गीत होउछि जीवन को सेइथिरे आमे कटि दउछे। आमे जो आसीछे किए 60 वर्ष पाई किए 50 वर्ष पाई किए 30 वर्ष पाई किए 10 वर्ष पाई आछंती आसिला पर आम जीवन को आमे एमिति कटि दउछे जहा द्वारा कि आमर जीवन सार्थकता आसुनी आमे ठीक जगार पहुँची पारने। भगवान होचंदी आमर सर्वश्रेष्ठ बा निर्विशेष लक्ष्य जहाँ को प्राप्त हो गला परे ए जीवर दुख अपनोदित हो। तेणु
ସେଇଥି ଯୋଗୁ କହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ୁଛୁ କିଛି ଗପ ସବୁ ପଢ଼ୁ, ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଛଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରାକାଷ୍ଠା ଯେଉଁଥିରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ରହିଛି, ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ, ମଣିଷ କିପରି ଚଳିବା, ତାର ଇହ କାଳରେ କିପରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ପରକାଳ ତା ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତକୁ ସଦାବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ହେବାନି, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ, ଜଣେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁରର ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ସବୁଠି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା କରିବା। ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଣି। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିବ ତାହେଲେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ମାନୁଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତର ଏମିତି ରୂପ ହେବା କଥା। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ସେବା କରିଦେବା। ଆମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଉପନିଷଦରେ। ତେଣୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ସେବା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, କେଡ଼େ ଲାଭନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସୁଢଳ ଚାହାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଖି ବୁଜିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଝଲସି ଉଠୁଥିବ, ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି କି ଅପଲକ ନୟନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ, ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ହାତ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେବେ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ମନ ତନ ସବୁ ଏକାଠି ଏକକାର ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଭାବ ଆସିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଦାସ ସେମିତିଆ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଯଦି ରୋଜଗାରକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ଦାନ ଭୋଗ ନାଶସ୍ତିସ୍ରୋ ଗତୟୋ ଭବତି ବିତସ୍ୟ। ସୁଭାଷିତ କଥା। ଏକଥା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶତକରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ନୀତି ଶତକରେ, ଦାନ ଭୋଗ ନାଶସ୍ତିସ୍ରୋ ଗତୟୋ ଭବତି ବିତସ୍ୟ। ଯହ ନ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ନ ଦଦାତି ତସ୍ୟ ତୃତୀୟା ଗତି ଭବତି। ଯିଏ ନ ଖାଏ ନ ଶୁଣେ, ନ ଖାଏ ଏବଂ ନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତସ୍ୟ ତୃତୀୟା ଗତି ଭବତି, ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଣେ ତ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ତାର କିଛି ଅଂଶ, ନିଜର କିଛି ଅଂଶ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁ। ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ହେଉଛି ମହାପାପ। କାହିଁକି? ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବା, ଏମିତି କଥାରେ ବି ଅଛି, ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଧନ ସଞ୍ଚିବ କାହା ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଧନ ସଞ୍ଚିବ କାହା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ କର୍ମକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ପୁତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଯେ ଯାହା ଧନ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଧନ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ
विनियोग करंतु लोकमानक सेवारे भगवत कार्य अन्यर गरीबर मंगल पाई समाजर कल्याण पाई ताकू विनियोग करंतु। ए कथा आमे काहाठारु शिखिबा भक्त मानक चरित्रु शिखिबा। आज विश्वम्भर दास जहाँ रोजगार करती से बंचिवा हो गला अवशिष्ट जहाँ से प्रदान कर दियंती भक्त मान सब भक्त मान आसिक पहुँचती दिनकर कथा आपण मान जानिथिबे। एबे सिना गाड़ी बसर सुविधा हो गला जानवाहन सुविधा हो गला आमे गोटे दिन में जीवाशा कर दउछु तीर्थक्षेत्र मानकू किंतु आगरू मास मास चलने को पड़ूला एवं पैसा पतर न थाए लोक मान पाखरे। तेणु जी तीर्थ करने को आसब से विभिन्न जगार आमर पैसा भिक्षा करी ताकू नहीं जाती एवं मु भी मध्य अनुभव करिछि ए पुरी क्षेत्र को जो आगु आसती यात्री मैंने से दर्शन कर सारा पर किसी पान आ महाप्रसाद नहीं जाइए सम गाँव सब बांटती जे मु जाइथि तीर्थ क्षेत्र करी। तेणु के आनंदर कथा आज किछि भक्त समय क्रम गोटे तीर्थक्षेत्र को भ्रमण करने आज बाहरी भिक्षाटन करी साधु सन्थ किछि बाहरी भिक्षाटन करुछंती भिक्षाटन करी करी आसी पहुँचती ढेंकानाल ढेंकानाल पहुँचती समस्त को पचार भाई खाइबा पीवा व्यवस्था कौटी पार आम साधु सन्थ आसीचु एत जन आसीचु आम खाइबू कौन बंचू केमती कौन आज रात्रि जापन करूँ आउ व्यवस्था कौटी पार समस्त देखईदे कौटी ना विश्वम्भर दास को कहले भिक्षार अर्थे ग्राम पुरे मागंती बुली द्वारे द्वारे समस्त जो द्वारे द्वारे बुलिकी भिक्षा मागुथिले लोके बोलती तांकु चाहे सुन हे वैष्णव गोसाई करण नामे विश्वम्भर विजय कर तार घर विजय कर तार घर कहले आपण मान खोजुछंती ताहले जानतु से करण विश्वम्भर दास ता घर को जानतु से सब कथा बुझीदेव। तेणु एक श्रवण कला परे समस्त वैष्णव जाई पहुँचले कौठी विश्वम्भर दास घरे द्वारे ता होइले प्रवेश दिवस आसी हेला शेष डाकिले आहे विश्वम्भर आंभ चोर चाबेगे कर द्वार मुहर पहुँचती संध्या समय समस्ते आसी पहुँची कहले हे विश्वम्भर दास आमे तो द्वार आसी पहुँचु आम तू चर्चा कर। तेणु चर्चा करे अर्थात जेहेतु जाति ये करण तेणु जो तीर्थयात्री माने वैष्णव माने आसुथिले से माने तांको ठारू चर्चा पाइबे तांको ठारू भोजन करिवे ये रोषेई करिकी देबेनी। आपण मान जानिथिबे आमे कहू जे केही जने रोषेई करि देदेले आमे खाई देबा किंतु ताहा दोषावह अटे कारण दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित तिष्ठति जह जस्यान्नम स्नाति सह तस्यास्नाति किलवेशम कौनसी व्यक्तिर अन्न केबे भक्षण करवा उचित नुह जिह्वा दग्धः परान्नेन पर अन्न को भक्षण करवा निजे सोपाकी हुंतु। मो सुंदर कथा कहूची कोरापुट रे मो रहु थाए कोरापुट रे जो आदिवासी संप्रदाय अछंती सेमानक भितरे गोटे संप्रदाय अछंती सेमाने कौन करती ना जेतले परिबा मार्केट को आसंती बिक्री करिया पे परिबा से निजे रोषेई करी खांती निजे आसबे रोषेई करिवे काठारु जलस्पर्श करिवेनी। आदिवासी मानकर जो अच्छा गोटे संप्रदाय से मैंने काठू अन्न स्पर्श करने जलस्पर्श कर निजे रोषेई करी खाती एवं निजे पानी आणती निजर जो नैष्टिकता देखी मते मने मने चिंतन आसे जे आमे तांको निकटरे ब्राह्मण मान मध्य तुच्छ अटंती कारण सदाबेले आज कोरोना जेतेबेले आसिला समस्ते काहा छुईमा मना करदेले। आपण देखिबे अन्न सदाबेले मन को कलुषित करे मन को शुद्ध करे साधु सन्थ मानक घर को जाई अन्न भक्षण करि परिबे किछि आपत्ति नाही किंतु तथापि सबुठी सदाबेले अन्न को केबे ग्रहण करिबा उचित नुह। तेणु आज विश्वम्भर दास घरे साधु माने पहुँची जो कही आमको भोजन व्यवस्था किसी कर आमको चर्चा कर सेतेबेले कौन
अतिथि बोइले रे शुण आंभ चर्चा बेगे आण से बाहर जो लोक मैंने आसते चर्चा करुले कौन करुले हांडी चाउल मुग जाई घृत नवात दुग्ध दही काष्ठ परिबा आदि जेते एसबु आण हेतु रीते कहले आनी दियो आमे रोषेई करी खाइबु। सेठी अतिथि माने बसिसंती हांडी चाउल मुग डाली घृत नबात क्षीर दही एवं काठ समस्त जिनस आनिकी देदेले। विश्वम्भर दास देइछंती पुत्र को घर को जीवा पूर्वर दवा पूर्वर प्रथम घरे स्त्री स्वामी स्त्री की पचारे जे करवा कौन ना साधु मान आसछंती ना साधु मान को सेवा करवा उचित। साधुटी मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन जे साधु मानकर संगति लाभ करिवो साधु मानकर संपर्क से महान गति की लाभ करिवो। नारद मध्य साधुंकर संपर्क महान देवर्षि नारद रूपरे परवर्ती जन्म रे परवर्ती पर्याय से पद को लाभ करिसंती। तेणु साधु मान को महत्व अत्यंत श्रेष्ठ अटे। तेणु आज से साधु मान को सेवा करने स्त्री को पचारचंती पुओ को पचारा पर समस्त कहले ठीक अच्छी दियो आमर साधु चर्चा हो आमर जीवन बंचिबार शैली भितर साधु मान होचंदी मुख्य। तेणु अतिथि मानकर चर्चा हो। आपण मान देखिथिबे ग्रामांचल मानकरे जो मंदिर मान थिले एबे मंदिर अवस्था संकटापन्न हो सारे मंदिर मान थिले पुराना मंदिर माने से मंदिर अभ्यागत थिला। अभ्यागत अर्थात यदि कौन सी व्यक्ति अतिथि बा कौन साधु सन्थ यदि से ग्राम को आसंती बाटरे आसला रही जाती ताले सेमानों पाई भोजन व्यवस्था मंदिर रे हुई ए व्यवस्था थिला। आजिकाली ताहा व्यवसायकरण हो सारा मंदिर मानकरे से जहाँ हो। तेणु आज विश्वम्भर दास अतिथि मान को सेवा करुछंती सबु देले किंतु गोटे जिनिस अभाव घी टिके दे नांती। तेणु बोले साधु वृंदे शुण गोविंद सामुरे करुछि जणाण गोविंद समस्त द्रव्य आनी देली गोविंद घृत मात्र कौन पाइली गोविंद। साधु मान को हाथ जोड़ी कहले विश्वम्भर दास कहले आज्ञा आपण मान दुख करिवेनी मते कोप करिवेनी मु सब जिनस गोटी गोटी पाइली किंतु घी टिके पाइलिनी आउ मो घरे जहाँ थिला आपण मान को दउछि तेणु आपण मान ताकु ग्रहण करंतु। एक कथा कहिदला परे साधु माने मन दुख कले एवं कहले देख आमे अच्छी घृतहीनम को भोजनम जदि भोजन रे घृत न पड़े से भोजन को ग्रहण करने उचित नुह। तेणु आज विश्वम्भर दास को साधु मान कहले जे हे विश्वम्भर दास तुम घृत जदि न देव ताहले आमे भोजन करिबो नाही आमे केबे भी से भोजन को ग्रहण करिबो नाही। तेणु घृत आवश्यक अछि ये मन दुख करी कहउछंती विश्वम्भर दास किंतु सेमाने शुणुना या भितर पुओ आसिकी पहुँचला। पुओ कहला आज्ञा आपण माने काहेकि व्यस्त होचंती किछि मन दुख करंतुनी आपण रोषेई करंतु घृत दबा दायित्व मोर। शुणी देखि साधु माने आनंदित हो गले कहले आपण अपेक्षा करथिबे आपण रोषेई करुथिबे मु आनी घी आनिकी देई देबी घृत आसीब रांधु रांधु अवश्य देवे दीन बंधु। कहले भगवान सबू करते आज्ञा आमे किछि दउनु ये सब भगवान ही दौरान से दबा वाला से दौरान आमे तांको जिनस को आमे आपणक निकट में पहुँचा माध्यम मात्र। तेणु आपण व्यस्त हेबेनी रोषेई आरंभ करंतु। एक कथा कही पुओ जाइकि जेतले घर को जाउछि बाप पुओ स्त्री बसी चिंता कले जे भगवानकर कि विचित्र लीला आमे चिंता करुछु जे साधु मानक सेवा करिवु गोटे जिनस अभाव होइछि प्रभु की परीक्षा करुछंती घी टिके देई परिबनु साधु मानकु एक कथा मने मने चिंतन करुछंती। घीर व्यवस्था पई घरे बसी चिंतन करुथिया भितरे मने मने विचार करुछंती बाप पुओ जे आनिबा घी कोठु घी आसीबो साधु महाजन घर जो साधु महाजन ता घरे घी हुए
सी घी को विक्रय करे किंतु घी को आनी पार ना घरे तो जहाँ थिला देदेले पैसा भी पाखरे नाही गरीब अति गरीब तेणु जहाँ तो आणती खाती आउ बांटती आउ रहिबो कोठी अर्थ जे से माने काहाकू पैसा दे किछि आनी परिवे। तेणु यार भितरे ये विचार विमर्श करछुंती बाप पुओं विचार विमर्श भितरे उपाय खोजुछंती एवं उपाय खोजिला परे कौन करिवे से माने किपर घी आनिबे आमे आगामी पर्याय आगामी अध्याय आपण मानक से विषय कहबो। तेणु भगवानंकर एक कथामृत भितरे आपण लागि रुहंती एवं आगामी पर्याय से घी किपर आनिबे साधु मान किपर चर्चा हबो भगवान किंतु कृपा लाभ करिवो। तेणु द्वितीय अध्याय तापर अध्याय पई आपण मानक अपेक्षा करी वर्तमान विरति नौछि। जय जगन्नाथ।